Assalamu everyone and welcome to YOLO Chats. As you know, we are talking about कि हमने वो पैशन अपने अंदर कैसे ढूंढना है, वो कौन सी चीज़ है जो हमें करने में बहुत अच्छी लगती है। पिछली बार हमने टैलेंट की बात की थी, नेचुरल गिफ्ट की बात की थी, पर उस नेचुरल गिफ्ट टैलेंट के अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जिनके बारे में हम पैशनेट हैं। तो अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि हम किस चीज़ के बारे में पैशनेट हैं। So we'll start working on these things. We'll go through some tools. I'll do some writing and thinking with you. इन videos के अंदर I'll help you go through. मैं खुद से आपको इन tools से गुजर के दिखाऊंगी. So you can think about them and you can do them on your own. But remember, it all requires some honesty and hard work on your part. सो आज हम बात करेंगे अपने पैशन को ढूंढने पे, बट बिफोर वी गो ऑन टू फाइंडिंग आवर पैशन वी नीड टू आइडेंटिफाई थिंग्स, ऐसी चीज़ें जो हमें करने में बहुत अच्छी लगती हैं, थिंग्स दैट वी इंजॉय, थिंग्स दैट वी लव टू डू, प्रोजेक्ट्स दैट एक्साइट अस। वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, वो कौन से काम हैं जिन पे आप घंटों गुजार देते हैं लेकिन आपको वक्त का पता ही नहीं चलता। वो कौन सी चीज़ें हैं, जो वो कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो आप समझते हैं या आपको लगता है या हो भी सकता है कि वो आपको बहुत खुशी देती हैं। आपका दिल करता है बस मैं यही करता जाऊँ। इनमें हॉबीज़ आ सकती हैं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो अभी ना कर रहे हो बट आप करना चाहते हो। So you have to make a list of all the things that you really like doing. हो सकता है इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपको पहले एक्साइट करती हों और अब ना एक्साइट करती हो। Does not matter. सारी एक्टिविटीज़ आपने लिखनी है इन अ लिस्ट, इन एन ऑर्डर, डजेंट मैटर किस ऑर्डर में, बट इन अ लिस्ट ऐसे आपने जाना है नीचे वर्टिकली। वो सब तमाम एक्टिविटीज़ जो आज तक आपको अच्छी लगी। हो सकता है आपको गार्डनिंग 2 महीने पहले बहुत अच्छी लगती थी बट आजकल आपको अच्छी नहीं लगती, और एंड विल कंटिन्यू टू एक्सप्लोरिंग कि वो आपको क्यों नहीं अच्छी लगती। हो सकता है मौसम इतना अच्छा नहीं है, बारिश ज़्यादा हो रही है या कुछ और हो रहा है जिससे आपको अच्छी नहीं लग रही। So list down all the activities that you think you love to do, that you enjoy doing, that you wish you continue doing for your entire life, and I want you to make a list of it. So now, I hope that you've listed down all of these for now. What we are going to do is, अब एक next slide के ऊपर I'll help you understand कि आपने इसका करना क्या है। So जैसे कि ये देखें कि आपने सारी एक्टिविटीज़ लिखी हैं एक लिस्ट के आगे, इसके आगे आपने 3 कॉलम्स बनाने हैं, टाइम, एनर्जी और मनी। मतलब क्या है कि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, या मेरे पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, या मेरे पास मनी बहुत ज़्यादा है। आपके पास 3 ही चीज़ों की ज़िंदगी में आपको किल्लत होती है, या आप थ्रू आउट काम करते हैं या जगल करते हैं, दैट्स टाइम, एनर्जी एंड मनी। किसी टाइम पे आपके पास 2 होती हैं और 1 नहीं होती। सो आपने ये 3 कॉलम्स बनाने हैं। फिर आपने हर एक्टिविटी जो चूज़ की है उसके आगे लिखना है कि ये एक्टिविटी मैं कब करता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मेरी लिस्ट में सबसे पहले है ऑर्गेनाइजिंग, चीज़ें ऑर्गेनाइज करना। मैं ऑर्गेनाइजिंग तब करती हूँ जब मेरे पास टाइम भी हो बहुत सारा और एनर्जी भी हो। इट्स ओके अगर पैसे हों या ना हो, दैट्स डजंट रियली मैटर। जैसे कि आप में देख सकते हैं कि मेरी सेकेंड चीज़ है कुकिंग। इट मेक्स मी रियली हैप्पी। अब कुकिंग में आप देखेंगे कि इट डज़ नॉट मैटर कि मेरे पास टाइम है या नहीं है, अगर मेरे पास एनर्जी है तो आई वुड स्टिल डू इट। अब टाइम ना होने का मतलब क्या है कि समझ लें मेरे पास 24 आवर्स हैं, उन 24 आवर्स में मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मतलब मेरा स्केड्यूल इज़ जैम पैक बैक टू बैक। तो फिर भी मैं टाइम स्क्वीज़ करूँगी टू मेक टाइम फॉर कुकिंग। सो मेरे पास टाइम नहीं है एक्चुअली, लेकिन मैं स्क्वीज़ करूँगी अगर गिवन कि मेरी एनर्जी सारा दिन या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कम ना हो, डिमिनिश ना हो। इसी तरह आप रीडिंग बुक्स पे आ जाएं तो रीडिंग बुक्स मेरी प्रायोरिटी पे बहुत नीचे है, यानी मेरे पास बहुत सारा टाइम होना चाहिए, यानी मेरे पास बहुत सारी एनर्जी होनी चाहिए और मेरे पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, फिर मैं जाके रीडिंग बुक्स का सोचूंगी। इवन दो रीडिंग बुक्स मेक्स मी हैप्पी, बट ये सब चीज़ें मुझे चाहिए। सो देन नेक्स्ट इज़ रिसर्चिंग अबाउट हिस्ट्री। अब मेरे पास चाहे एनर्जी ना हो, मेरे पास वक्त होना चाहिए, मैं फिर भी रिसर्च करूँगी। मैं लेट के रिसर्च कर लूँगी, मैं किसी से बात करके आई टॉक टू सम पीपल, आई जस्ट सी वीडियोज़, आई डू डिफरेंट थिंग्स। चाहे मेरे पास एनर्जी ना हो, आई गो ऑन टू एक्टिविटीज़ जिनकी में कम एनर्जी लगती हो
to get more information. Teaching kids, I really like to teach kids. मेरे पास टाइम ना हो, मेरे पास एनर्जी हो और थोड़े से मुझे पैसे हो मेरे पास, तो फिर मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ. Why? Because I know I'll just get disgruntled. Now over here, if you see, there's one thing that's called helping people resolve their everyday problems. मेरे पास लाइफ में टाइम ना हो, एनर्जी ना हो, मुझे कोई पैसे भी ना दे, या मैं बिल्कुल ब्रोक हूँ, फिर भी मैं ये काम करूँगी. It does not matter. So again, ये एक ऐसी चीज़ है. इस तरह जब आप जा रहे होंगे तो आपके पास ऐसी चीज़ें निकलेंगी. नेटफ्लिक्स है नेक्स्ट ऑन माई लिस्ट. आई लाइक टू वॉच नेटफ्लिक्स, बट आई थिंक नेटफ्लिक्स के लिए भी मुझे टाइम और एनर्जी चाहिए. मेरे साथ ऐसे हुआ है बहुत सारी दफ़ा कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मैं थक गई थी नेटफ्लिक्स देख देख के, तो मैंने फिर फ़ोन नीचे रख दिया एंड आई जस्ट लाइक ओह माय गॉड, आई एम सो टायर्ड, आई वांट टू गो टू स्लीप. सो मुझे एनर्जी भी चाहिए नेटफ्लिक्स के लिए. नेक्स्ट ऑन माई थिंग इज सोशल मीडिया. सोशल मीडिया मेरे पास एनर्जी ना हो, टाइम ना हो, मुझे कोई पैसे मिल रहे हैं या ना मिल रहे हैं, I'll still go over the social media. So this is what you have to do. You have to make the entire list and you have to evaluate each thing इस चीज़ के against कि आप कैसे, किस तरीके से, हर चीज़ करने के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए. आपकी लिस्ट में से ज़रूर ऐसी 2-3 चीज़ें निकलेंगी जिनको करने के लिए आपको ना टाइम चाहिए, ना एनर्जी चाहिए, ना पैसे चाहिए. इट डज़ नॉट मैटर आप में से आपके पास ज़िंदगी में इन तीनों चीज़ें ना हो, फिर भी यू विल मेक आउट द टाइम टू डू दैट. So thank you so much. This is what we are going to do. Keep holding on to the learnings that you make out of this activity, because in the next video or in the videos future we'll be using all of these learnings. ये जितनी भी हम learnings कर रहे हैं सब में, these all will tie in together at the end. So please make sure that you're doing all of this either in a notebook or either in papers. वैसे papers पे कर रहे हैं जो आप संभाल के रख रहे हैं. Thank you so much. Like, subscribe करना मत भूलें. और अगर आपके कोई सवाल हो तो प्लीज़ लीव अ कमेंट इन द बॉक्स बिलो, बिकॉज YOLO, so why not do it best the first time.